पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ पर लोग, और मैं मुबारकबाद देती हूँ उन सभी लोगों को जो यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज जिस तरीके से फख्र से यहाँ पर आके हम सारे मुसलमान भाई बहन यहाँ खड़े हैं, आखिरत के दिन भी ये लोग वहाँ पर जब जाएंगे तो ये ऐसे ही सर उठाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके पास बोलने के लिए रहेगा कि जब हमारे शरीयत में जो है मुदाखलत की जा रही थी तो हमने वहाँ पर आवाज उठाई थी। ऐसे कई कानून हैं जिसके ऊपर हम मुसलमानों ने जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो आवाजें उठाई है। अगर आपको याद होगा पिछला एनआरसी और सीए का जो कानून है, उस वक्त जो है वो एक गाना, एक मैं बोलूँगी एक जो लिरिक्स, एक लाइन जो वो आज़ादी की जो गाना था उस वक्त वो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। तो आज कहीं ना कहीं फिर हम वो आज़ादी मांगते हैं। आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगी कि मेरे पीछे आज़ादी के नारे साथ साथ लगाए। तो हम क्या चाहते हैं? तो हम क्या चाहते हैं? वक्त संशोधन से, काले कानून से, तो जोर से बोलो, तो जोर से बोलो, आजाद देश में वक्त संशोधन से, तो ऊंचा बोलो, तो तुम भी बोलो, तो तुम भी बोलो, अरे उधर से बोलो, अरे उधर से बोलो, वक्त संशोधन से, आजाद देश में, तो बीजेपी से अपील करते हैं कि आप भी करें तो ये प्रोटेस्ट का मजा जो वो दोगुना हो जाएगा। तो बीजेपी से, तो आरएसएस से, तो मोदी जी से, तो अमित शाह से, तो वक्त संशोधन से, अरे हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें कैसी आजादी चाहिए? मालूम है कि बीजेपी सरकार जो है जब भी सरकार में आती है तो कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आती है जिसकी वजह से मुसलमानों को जो है वो कुछ ना कुछ बेयर करना पड़ता है। कहीं वो सीएए हो, ट्रिपल तलाक हो, या अब देखो तो वक्त संशोधन कानून, ये जो वक्त के ऊपर जो कानून में बदलाव हुआ है ये है। तो ऐसे बार बार चलता नहीं रहेगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि आप अगर मेजॉरिटी से अपना बिल पास करवा सकते हो तो हम भी अपनी मेजॉरिटी दिखा सकते हैं। हम मेजॉरिटी में दिखाएंगे। और मैं सबका यहाँ पर मुमरा के लोग, जो भी लोग यहाँ पर जमा हुए, जो ऑनलाइन देख रहे, जो लाइव देख रहे, मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग वो लोग हो जो मुमरा से पहली बार आवाज़ उठाए हो। मुमरा में सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो मुस्लिम लीग के लोगों ने किया और बाकी लोगों ने जो उनको समर्थन किया, मैं सभी को शुक्रिया अदा करूँगी। और मुझे यकीन है कि ये देखकर दूसरी पार्टियाँ, बाकी उल्मा और बाकी लोग भी जागेंगे और ज़रूर जो है वो इस बिल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएंगे। पिटीशन दायर करने वाले आप लोग? पिटीशन ऑलरेडी आईयूएमएल ने दायर कर चुकी है और उसकी भी सुनवाई हो चुकी है अभी उसके ऊपर। और हमारे स्टे लगा हुआ है, हमारे जो आईयूएमएल की जो पिटीशन है वो कपिल सिब्बल जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें पूरा यकीन है और वो एक अच्छी सोच वाले इंसान है और वो बेहतर तरीके से मुसलमानों को और सेकुलरिज्म को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आज ही फैसला आया हुआ है कि 5 मई तक के इसके लिए स्टे लगा हुआ है। तो देखिए स्टे क्या होता है मैं सबसे पहले बता दूँ। स्टे मतलब आपको टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, ये ऑर्डर नहीं आया है। अच्छा आपने देखा होगा कि राम मंदिर और बाकी दोस्त में भी इनिशियली जो है वो ऐसे ऑर्डर जो है वो आए हैं, मतलब स्टे का ऑर्डर आ गया, ये ऐसा आया है। लेकिन वो टेम्परेरी आखिर में क्या हुआ अयोध्या और राम मंदिर के केस में आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर ये इनिशियल लेवल पे जो स्टे लगाकर जो बोर्ड या आप लोगों को खुश करना चाह रहे तो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न दे। आपको अपना प्रोटेस्ट जारी रखना पड़ेगा जब तक ऑर्डर नहीं आता। कोर्ट का ऑर्डर आना जरूरी है। तो टेम्परेरी स्टे से कोई फायदा नहीं। टेम्परेरी स्टे सिर्फ कोई बड़ा नुकसान ना हो इस वजह से टेम्परेरी जो है वो स्टे लगाया जाता है, इसलिए स्टे होता है। थैंक यू। तो मैं बता देता हूँ कि किसानों पर किसान बिल आए, अभी उसको वापस लिया गया है, लेकिन कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई चालू है और जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं या जितने भी नए बिल बन चुके हैं उनकी कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाई चालू है। और पढ़ाई करते करते पिछले 15-20 सालों से कुछ कानून तो कांग्रेस के टाइम के लाए हुए पड़े हैं लेकिन लागू नहीं किए गए। तो किसानों पे गाज गिरी है, वकीलों पे गिरी, वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है। एनआरसी एनपीए हुआ, 19.5 लाख लोग इस असम में पकड़े गए एनआरसी में और जेल में डाल दिए गए क्योंकि उनके पास कागजात नहीं थे।
19.5 लाख लोगों में सिर्फ 5 लाख मुसलमान थे और बाकी के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ में से थे, गरीब लोग थे जिनके पास कागजात नहीं है। वहाँ पे बाढ़ आती है हर साल और कागजात बह जाते हैं, तो जिसके पास कागजात नहीं होगा तो वो इस देश का नागरिक नहीं क्या? यकीनन हर कौम पे, हर जात पे, हर चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग लगातार बिल अमेंडमेंट कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। तो हर किसी के ऊपर ये मार पड़ रही है। आदिवासियों के खिलाफ कानून लाया गया है, आदिवासियों को अलग से मार रहे हैं क्योंकि वो अलग लड़ रहे हैं। मुसलमानों बाकी कौमों के पास एक सदका है कि हमारे पास हम एक घर में इकट्ठे होते हैं, या तो मदरसों में या फिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में, लेकिन बाकी कौमों के पास ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रोटेस्ट करने लायक नहीं है। सब अलग अलग लड़ेंगे तो अलग अलग मार खाएंगे और सब एक साथ लड़ेंगे तो ही जीत प्राप्त होगी। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरीके से जो बिल का मामला चल रहा है तो उसको लेकर आज प्रोटेस्ट किया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, आप भी शामिल हुए, क्या कहेंगे? हम मुस्लिम लीग की तरफ से हर पब्लिक को अपने हक के लिए, भीख मांगने के लिए आज़ाद देश में नहीं जी रहे हैं, हम अपना हक मांगने के लिए जी रहे हैं। तो हक की आवाज़ उठाने के लिए, वो अवेयरनेस के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, आगे भी होंगे। और स्टे ऑर्डर लगाने से मतलब ये नहीं हुआ कि हमको इंसाफ मिल गया। हमारे मुंह में स्टेपल लगा जा रहा है, कि टेप लगा जा रहा है कि थोड़ी देर तुम बंद रहो, हमारे कानून को हम तब्दीली करने तक के। तो ऐसा नहीं चलेगा। और आपने भी देखे इस देश में स्टे ऑर्डर के बाद भी कई लोग इस कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो हम अवेयरनेस के लिए, ना कि वायलेंट करने के लिए, ना ये खिलाफ करने के लिए गवर्नमेंट के, हमारे अपने हक के लिए, अवेयरनेस के लिए आज हमने खड़ा किया, आगे भी खड़ा करेंगे। जब तक कि हमारा हक मिलेगा नहीं तब तक खड़ा करेंगे। वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों के मुस्तकबिल